सब भाइयों को राम राम। ओला फ्लीट के ड्राइवरों के लिए भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसको बड़ा ध्यान से सुने आप कि आप लोगों ने ओला फ्लीट के लिए आप लोगों ने कितना काम किया और कितना उनको कमा के दिया, ये आप खुद भी जानते हैं। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी शर्तों पे कायम नहीं रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब इन्होंने जब गाड़ी दी तो इन्होंने क्या बोला था आपसे, क्या प्रॉमिस किए थे आपसे, सारे के सारे वादे झूठे। और फिर जब आपने गाड़ी ले ली, फिर उसके बाद में इतनी चलाओ, इतनी पेनल्टी लगेगी, आपने पेनल्टियाँ भी भरी, मरता क्या नहीं करता। आपने सब कुछ किया ओला के लिए। आप घर से दूर दिन रात भूखे प्यासे लगे रहे कि चल 2 पैसे की बच्चों के लिए कमाएंगे हम। और आपने इनको कम से कम 30-30 हज़ार रुपये महीने की किस्त दी, फिर 25% कमीशन दिया। जब मर्जी आई ये उसकी पेनल्टी लगा देते थे तुम्हारा ड्राई रन की। फिर ड्राई रन की पेनल्टी तो चलो आदमी जैसे तैसे हम भुगत ही लेते थे, क्योंकि हम उतना टाइम फालतू काम भी कर रहे थे। और वो भी इन्होंने गाड़ी देने के कम से कम 1.5 साल 2 साल के बाद में ये शुरू करा था। अब जिनको 3-3 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, अब क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आया है कि जब ड्राइवरों के ऊपर इतनी परेशानी हो गई कि वो किसी काम के भी नहीं रहे। फिर इन्होंने ये बोला कि गाड़ी को सैनिटाइज़ करना है, आप गाड़ी लेके आइए, हम सैनिटाइज़ करेंगे फिर आपको देंगे। भाई मान लो आपके घर में कोई सुख दुख हो जाता था, तो उसके लिए आप कम से कम बच्चों को लेके मार्केट या कहीं दवाई दिलाने जाना है तो आप ले जा सकते थे। वो भी इन्होंने तुम्हारे हाथ से हथकंडा छीन लिया। अब ये कंपनी किस तरह से कर रही है आप लोगों के साथ में, ये आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। बाकी क्या है कि पहले बीच में आपको ये बात बाद में बोलूँगा, पहले आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल भी बजा देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और जो मैं अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। और फिर कोई भी आपके मन में विचार है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो मैं उसके ऊपर फिर दोबारा वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है भाइयों। बाकी इन्होंने मान लो शुरू में आपको 3 या 4 हफ्ते 1200-1200 रुपये दिए, क्या उससे घर चलता है? जहाँ आप कम से कम 10 से 15,000 18,000 कमा रहे थे, कमीशन भी किस्त भी सब निकाल के, हैं सब ख़त्म हो गई, क्या मिला? और अब इन्होंने चालबाजियों से ये गाड़ियाँ मंगा ली। या तो लगता है कि ये कंपनी फेल हो गई है, हैं, या इन्होंने अपनी कंपनी किसी और को आगे बेच दी है, ताकि ये गाड़ियाँ जो है ना, अगर मान लो 3 साल में आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम आपने इनको मतलब गाड़ी की किस्त और कमीशन लगा के 18 से 20 लाख रुपए दिया है। आई समझ में? बाकी आप कमेंट्स करें मुझे और कमेंट्स में लिखें, जो भी आप कमेंट्स करके लिखेंगे उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना के डालूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों तक पहुँचे। और ड्राइवर भाई किस परेशानी में चल रहे हैं, ये मैं भी एक ओला ड्राइवर ही हूँ और इसीलिए आप लोगों का दर्द भी समझ सकता हूँ और आप मेरा दर्द भी समझ सकते हैं कि हम कितने परेशान हैं, ना कहीं और काम करने के हैं ना कुछ हैं। और प्राइवेट गाड़ियों के भी आप हाल देख ही रहे हो, काम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाइयों धन्यवाद वीडियो देखने का, जितना हो सके शेयर करें और वॉच करें। भैया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जब तक अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे या इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो कैसे बनाऊंगा। इसलिए प्लीज़ भाइयों बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि इसके अंदर कमेंट्स करें और अपना फ़ोन नंबर भी डालें, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पर भी आने वाली जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा वो भी भेजूंगा, ठीक है भाइयों। और ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं ये कैसे कहूँ खुश रहो, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर आदमी किस परिस्थिति से गुज़र रहा है, ये आप समझ सकते हैं।
इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी क्या है, हिम्मत रखो, लड़ाई लड़नी है हमें ओला के ख़िलाफ़, और कैसे लड़ेंगे ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू।